सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृंदावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वये नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरणं वित्ततिहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधूषुरदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषित वामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। वागीशजुष्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. एतावज्जन्म साफल्यम देहीनाम एपो देहिषु प्राणो अर्थैर्धिया वाचा श्रेयो आचरणम सदा। एतावज्जन्म साफल्यम देहीनाम इहो देहिषु प्राणो अर्थैर्धिया वाचा श्रेयो आचरणम सदा। गौरी गोस्वामी श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताया, जगतवासी परम सत्य वस्तु से धीरे धीरे बहुत दूर भागे जा रहा है। ये लोग इतना दूर भागे जा रहा है कि ये लोग का पास परम सत्य वस्तु का चर्चा करने जाए तो ये लोग भयभीत हो जाता। क्यों भाई ये सब चर्चा हो रहा है? गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, जगतवासी धीरे धीरे परम सत्य वस्तु से बहुत दूर भागे जा रहा है। ये लोग परम सत्य वस्तु से इतना दूर भागे जा रहा है कि ये लोग का सामने परम सत्य वस्तु का चर्चा करने जाओ तो ये लोग भयभीत हो जाता। क्यों भाई ये सब चर्चा हो रहा है? कुछ ऐसा सुनाओ खास जो आनंद लगे। परम सत्य वस्तु को कोई हजम नहीं कर सके। परम सत्य वस्तु को हजम करना बहुत कठिन है। ये कोई सीधा बात नहीं है। जगतवासी सवाल उठाए कि महाराज गौड़ी मठ क्या किया? कुछ किया गौड़ी मठ? गौड़ी मठ क्या किया? देखो ये एक्स मिशन वाई मिशन कितना सारे डोनेशन दे रहा है, कपड़ा मकान बाड़ी सब कुछ दे रहा है, खाना पीना फूड फॉर लाइफ कर रहा है। तो गौड़ी मठ क्या कर रहा है? कुछ कर रहा है क्या? कैसे हम समझे गुरु गौड़ी मठ सबसे ऊपर है? कैसे हम समझे कि गौड़ी मठ सबसे ऊपर? गौड़ी मठ क्या कर रहा है? पोपत कह रहे हैं तथाकथित जो सोसाइटी है, जो मिशन है, जो लोग समाज संसार का उपकार करने का बहाना दिखा रहा है, गौड़ी मठ नॉट लाइक देम। गौड़ी मठ ये लोगों का मापिक नहीं है। गौड़ी मठ बाहरी विचार में कुछ नहीं कर रहा है, बट ठंडा दिमाग से सोच विचार करके देखो गौड़ी मठ का अवदान क्या है। ठंडा दिमाग से विचार करके जरा देखो गौड़ी मठ का विचार कितना ऊपर है। क्या क्या कर रहा है गौड़ी मठ? गौड़ी मठ सबसे बड़ा पूरा दुनिया में जितना सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, कुछ भी है, जो कुछ भी है, सब रंग चढ़ा के बढ़ा चढ़ा के रंग चढ़ा के उपस्थापना किया, रिप्रेजेंट किया अपना ऑनेस्ट इंटेंशन को, अपना ऑनेस्ट इंटेंशन को उजागर करने का प्रयास प्रचेष्टा किया है। गौड़ी मठ इज नॉट लाइक देम। गौड़ी मठ धोखेबाज नहीं है। वर्तमान समाज का जो सिचुएशन है इसमें मैं कहना चाहूँगा कि ये लोगों का गौड़ी मठ का साथ कोई ताल्लुका है नहीं। गौड़ी मठ देखा ही नहीं। आप अगर सवाल उठाओ कि गौड़ी मठ क्या कर रहा है, तो प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो हम कुछ नहीं, हम ठेका लेने के लिए तैयार नहीं, हम क्या करें। गौड़ी मठ ये लोगों का मापिक नहीं है।
गौड़ीय मठ जो अपराकृत परोपकार का व्यवस्था किया है, अगर आपका दिमाग चल रहा है तो विचार करके देखो। पोपात कह रहे हैं दुनिया का आदमी ये छिलका, ये जो छिलका है, ये छिलका का बेनिफिट के लिए पड़ा हुआ है। रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी, कपड़ा और मकान तीन छोड़ के दुनिया का आदमी कुछ नहीं जानता। खाओ पियो जियो, और रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन छोड़कर दुनिया का आदमी कुछ समझना नहीं चाहता है। जीवों का स्वरूप विचार करके देखो। जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट सारे जुटे हुए हैं, दुनिया में उपकार कर रहा हूं, हम लोग दुनिया में चैरिटेबल इंस्टीट्यूट खोल के उपकार कर रहा हूं, ऐसा जो दावा कर रहा है, ये लोग का जो उपकार है, ये लोग उपकार ये शरीर और जड़ मन का साथ जोड़ा हुआ है। ये जड़ शरीर जड़ मन के साथ जुड़ा हुआ है। कोई फ्लैट पॉर्न एरिया है, बाहर आ गया, अब बाहर आने का बाद क्या करें, ये लोग हेलीकॉप्टर लेके ऊपर से बन्या पीड़ित सारे दुखी आदमियों के लिए चिपिटक, चीड़ा, गुड़, ये सब ऊपर से फेंक रहा है। अब बोले देखो हम लोग कितना उपकार किया है ना, ऊपर से दे रहा है, ऐसा ऊपर से मेडिसिन दे रहा है, पानी दे रहा है, फेंक रहा है। लेकिन गौड़ीय मठ इतना सस्ता उपकार नहीं करते। ये तो उपकार है, ठीक है चलो, लेकिन ये उपकार जड़ शरीर, जीवों का जड़ शरीर और मन का साथ ताल्लुकात रखता है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन गौड़ीय मठ जीव का एब्सोल्यूट उपकार करने के लिए व्यस्त है। जीव का, हाँ, जीव मतलब शरीर नहीं है, जीव मतलब जीवात्मा। गौड़ीय मठ ये शरीर का अंदर में जो जीवात्मा है, गौड़ीय मठ ये शरीर का अंदर में जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा जो अनंत काल से भटक रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि मातृ जठरे शयनम, इससे छुटकारा देने का मापिक इतना बड़ा एब्सोल्यूट उपकार में लगे हुए हैं। लेकिन दुनिया का आदमी कुछ समझता नहीं। दुनिया का आदमी क्या समझे, क्या उपकार गौड़ीय मठ कर रहा है? सोचो तो सही, देखो तो सही क्या कर रहा है गौड़ीय मठ। गौड़ीय मठ दो दिन का समाधान नहीं चाहता है। आप किसी आदमी को भरपेट खिला दिया, इसका मतलब तो ये नहीं है कि शाम को इसका भूख नहीं लगे। आप बहुत खिला दिया आपने, रोटी चपाती कचौड़ी पूरी सब खिला दिया, दरिद्र नारायण भजन कर दिया। नारायण भी दरिद्र होता है, मूर्ख कहीं का। नारायण भी दरिद्र होता है, ये मूर्ख कहीं का, ऐसा हालत है। सुबह में खिला दिया भरपेट और शाम को भूख लग गया। अब किसी का मलेरिया हुआ, आप दवा कराया, किसी का इंजरी है पट्टी कराई, कुछ भी कर दो, बीमार हटा दिया, चलो ठीक है। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि आज बीमारी हट गया और आएगा ही नहीं। बीमारी तो आने वाला ही है, आज हट गया कल आएगा। तो बीमारी का इलाज जो है, और भोजन करा के किसी का भूख मिटा देना, ये भी तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन है नहीं। आप भोजन कर दिया, शाम को ही भूख लगेगा, भाई सुबह में खाया था कहाँ तक रहेगा।
इसीलिए गौरी मठ का उपकार समझना आप लोगों के लिए बहुत दूर की बात है। गौरी मठ ये छिलका का बेनिफिट लाना नहीं, ये छिलका का बेनिफिट और क्या, रक्त मांस का शरीर का बेनिफिट, छिलका का बेनिफिट, लेकिन गौरी मठ आत्मा का बेनिफिट करता है, जीवात्मा का एब्सोल्यूट बेनिफिट लगे हुए हैं। कैसे ये लोग अनंत काल से भटकते हुए आ रहे हैं, अनंत काल से जो इतना कष्ट मिलते आ रहा है ना, अनंत काल से जो भटकते भटकते आ रहा है, ये भटकना बंद कर दिया, परमानेंट सॉल्यूशन बना दिया। और महाराज इनको नित्यधाम जीवों का जो स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, इस स्वरूप में प्रतिष्ठित कर दो, अपने आप गाड़ी चलते रहेगा। अपना स्वरूप में प्रतिष्ठित करवा दो जीवों का, ये मैं भगवान का दास हूं, और भगवान का भजन करे और परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाए, परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाए। मेडिसिन देना और बाहर आया उसको समाधान करना, ये तो उपकार है ही है, लेकिन उपकार ये जड़ शरीर और जड़ मन का साथ जोड़ा हुआ है, इससे बाहर कुछ नहीं। पोपद अक्सर कहते थे, एक जनानी डूबते जा रही है, किसी ने सोचा बड़ा चलो कोई बात नहीं, इसको बचा दो, ठीक है, उसको बचा दिया, बचाने का कोशिश करे, और बचाने गया तो खुद भी डूब सकता है। जर भरत जी किसी को बताया था, हिरण बच्चा को, बेबी को, फिर खुद फंस गया, हिरण शशि को। और आगे चलकर देखो, जो राजा है, क्या नाम है उसका, वो देवजानी और शर्मिष्ठा, दो दोस्त, इसका आपस में झगड़ा वही, क्या कहे उसका, वो राजा गया था और गिरा हुआ देख के देवजानी को उठा दिया, फिर आगे फंसना पड़ा, ठीक है ना, फंसना पड़ा ना। और अजामिल और उसका नाम है सौभरी, और इसका नाम क्या है भूल गया, उसको बहुत इजी नाम है, और उसको बचाने गया तो डूब गया। और पुरुरवा भी देखो, पुरुरवा वो भी फंस गया था, उपकार करने गया किसको, उर्वशी को, वो फंस गया, खुद फंस गया है। ऐसा करके उपकार का भी स्वरूप निर्णय जरूरी है। उपकार क्या, कहाँ तक उपकार करे, उपकार का तो लिमिट है, लेकिन गौरी मठ का जो उपकार है, इसका बारे में सोचने जाओ तो आपको बैठना पड़ेगा, धीर विचार करना पड़ेगा कि कैसा गौरी मठ एक जीवात्मा को धीरे धीरे बंधन का बाहर लाकर उसको निकाल दे, परमानेंट सॉल्यूशन। पोपात कहते हैं दुनिया का आदमी, पोपात कहते हैं कि दुनिया का आदमी छिलका का उपकार लेके व्यस्त है। पोपात कहते हैं दुनिया का आदमी सिर्फ एक छिलका का उपकार। एक पोपात कहते हैं एक आदमी डूबते जा रहा है, डूबने दो, क्या हर्जा है, इसका जो कीमती घड़ी है, इसका जो कीमती अंगूठी है सोने का, चप्पल है, जूता कीमती है, कोट है, उसको निकाल दो। पोपात कहते हैं ये दुनिया में, पोपात कहते हैं इस दुनिया में जो परोपकार का डेफिनेशन है, पोपात कहते हैं दुनिया में
परोपकार का जो मैक्सिमम जो डेफिनेशन मिलता है वो क्या है? भले आदमी मरने दो, क्या है उसका? कीमती चप्पल, कीमती घड़ी, अंगूठी, इसको कमीज है, इसको उतार लो। अरे आदमी मरते जा रहा है, मरने दो, लेकिन उसका कीमती घड़ी, कीमती अंगूठी, कोट पैंट, उसको उतार लो, बस बच गया। वो बात कहते हैं ये जड़ जगत का जो परोपकार का मैक्सिमम डेफिनेशन है, मैक्सिमम एक्सटेंडेड डेफिनेशन है, इसके अलावा कुछ जानता ही नहीं। अरे आत्मा का पतन हो रहा है, आत्मा गिरते जा रहा है। अरे मूर्ख, आत्मा गिरते जा रहा है, अब किस चीज पर ध्यान दे? मुकान, बारी, रोटी, कपड़ा, मुकान। जब आत्मा ही डूबते जा रहा है, उद्धरेत, भगवान श्री कृष्ण गीता में बताया, उद्धरेत आत्मना आत्मनम आत्मनैव अवसाद है। अपना साथ विचार करे, अपना साथ जस्टिस करे, ठीक नहीं है, ये उल्टा हो रहा है। अर्थात भगवान का भजन करना ये जरूरी है, शास्त्रों का ऑर्डर है, ये शास्त्रों का निर्णय है, भजन करो तो उपकार। किसी को मुकान, बारी, रुपया, पैसा दे के हेल्प करोगे, कहाँ तक करोगे? कहाँ तक करोगे? एक गरीब आदमी को थोड़ा पैसा दे दो, वो ये परोपकार का डिसीजन। एक जीवात्मा को उद्धार करके, एक जीवात्मा को, बद्ध जीव को उद्धार करके गोलोक धाम नित्य जगत में भगवान का सेवा में नित्य काल के लिए पहुंचा दो उसको, ये सबसे बड़ा उपकार है। इससे बढ़कर उपकार हो ही नहीं सकता। ये गौड़िया मठ का वास्तविक गौड़िया मठ, कोई बना दिया पैसा का बल से गौड़िया मठ बना दिया इधर उधर, और पागलपंथी है। वास्तविक जो गौड़िया मठ, जो गौड़िया मठ में हमारा गुरुवार को रहते थे, अभी भी है, और बाहरी विचार में सब गुंडा, बदमाश, धोखेबाज, मक्कार, ये सब मठ में दाखिल हुआ। श्रील सच्चिदानंद भक्तिवेदांत ठाकुर जी को किसी जेंटलमैन ने, सो कॉल्ड जेंटलमैन ने बताया, व्हाई यू आर सो एरिड, व्हाई नॉट दोज हु आर कमिंग इन गौड़िया, अलाउ देम टू एंटर गौड़िया भजन में, व्हाई यू आर सो रेस्ट्रिक्शन। किसी जेंटलमैन ने, किसी सो कॉल्ड जेंटलमैन ने बताया श्रील सच्चिदानंद भक्तिवेदांत ठाकुर को, आप इतना कट्टोर क्यों कर रहे हो? अरे आ रहा है गौड़िया भजन में, आने दो, उसका बाद जो रहे टिकेगा टिकेगा, नहीं तो जाएगा जाएगा, तो क्या हर जाए। भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने बताया, नॉट सो इजी, इतना सस्ता नहीं है जो गौड़िया मठ में जो मर्जी आ जाए, हम खुला मैदान खोल दे और आए यार व्यभिचार करना शुरू कर दे, कभी नहीं करने देंगे। श्री गौरंग महाप्रभु का जो विमल प्रेम धर्म है, ये समझने का बाहर है। जो लोग गौड़िया मठ में दाखिल हुआ है बोल के दावा करता है, कुछ नहीं देखा ही नहीं गौड़िया मठ को। गौड़िया मठ में उसका साथ गौड़िया मठ का कोई ताल्लुका है ही नहीं। जो लोग आजकल का जमाने में दावा कर रहे हैं गौड़िया मठ में हूं, ये लोग का साथ गौड़िया मठ का कोई ताल्लुका है ही नहीं, कोई ताल्लुका। गौड़िया मठ देखा ही नहीं। गौड़िया मठ ऐसा अनोखा चीज है, कहा बताए, ये लोग गौड़िया मठ को देखा नहीं। भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने बताया, देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु का विमल प्रेम धर्मो कहाँ तक कंटेमिनेटेड हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु का दिखाया गया जो प्रेम धर्म है, विमल प्रेम धर्मो, हाय राम, कहाँ तक कंटामिनेशन हो गया, कहाँ तक आप पहुंचा। देखो हाय राम कहाँ गिर गया। जो मर्जी गौड़ियों भजन में आए उसको दाखिल करवा लो, ये विचार ठीक नहीं। हम लोग चैतन्य महाप्रभु का विमल प्रेम धर्मों को कंटामिनेटेड करने नहीं देंगे, बाधा रहा, एटलीस्ट हम नहीं देंगे। बाकी दुनिया मरने जाए, हम क्या करें,
चूल्हे में जाए, हम थोड़ा ठेका लिया, क्या करें? कुछ उपाय नहीं है, कोई मानने के लिए तैयारी नहीं है, तो क्या करें? समझाने जाओ तो उल्टा समझा देगा। सब जुटे हुए हैं, से एक साथ इकट्ठा जुटे हुए हैं चैतन्य महाप्रभु का ये जो शिक्षा आदर्शों को तोड़ने के लिए, जलाने के लिए जुटे हुए, सब इकट्ठा जुटे हुए हैं, सब इकट्ठा जुटे हुए हैं। सब ध्वंस कर दो, सब ध्वंस कर दो, और क्या? बचा खुचा जो कुछ भी है उसको मार दो, बस। सब अपना सुविधा, पैसा, यही पैसा सो अपने को पर अपने को पागल बनाया, यही पैसा, यही आर्थिक उन्नति आपका। प्रभुपाद कहते हैं कहा करें? श्रील सच्चिदानंद ठाकुर बोल रहे हैं तो नो, वो जेंटलमैन बोल रहे हैं लेट देम अलाउ इनसाइड गौड़ीय भजन, व्हाट रॉन्ग इन इट? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड? नो, भक्ति नो, हम लोग गौड़ीय भजन में घुसने नहीं देंगे। हम देखेंगे मिनिमम इसका पास जो कुछ भी है वो है कि नहीं, अदरवाइज घुसने नहीं देंगे। पूरा समाज बर्बादी का ओर जा रहा है भजन का नाम पे। सिर्फ हरे कृष्णो खाओ, राम नाम जपना और पराया माल अपना, राम नाम जपना और पराया माल अपना, ये हो रहा है। और क्या? कुछ नहीं है, भजन का बहाना। भक्ति ठाकुर कह रहे हैं बेटर टू कीप द गौशाला वैकेंट देन टू ब्रिंग सम विकेट काउ। शून्य दुष्ट গরুর থেকে শূন্য গোয়াল ভালো। বাংলা বোঝো? বাংলা বুঝবে? দুষ্ট গরুর থেকে শূন্য গোয়াল ভালো। Better to keep the gosala vacant than to bring some wicked cows, can kick, fight, no milk, nothing. Bhaktivinoda Thakur. And present Acharya say, okay, let them come, we are more and elevated than Bhaktivinoda Thakur. We can destroy the whole devotion. Up to my life, I can try to enjoy all love, puja. After that, what happens, what is concerned to me? Let the society die. My enjoyment I have done. I am going to avail the maximum sources and everything to collect my love, puja, buddhist. उसके बाद कोई कौन मरने जाए, कोई दुनिया मरने जाए, हमारा क्या है? But a pure sadhu always thinking about future, what will happen. According to that, एक पक्का साधु सिर्फ अपना जीवन जिंदगी आराम से गुजारे, ये विचार नहीं। They are also thinking about you, all new generation they are thinking. New generation can come, what they can do? They can get nothing, vacant. So, वास्तविक उपकार का स्वरूप निर्णय जरूरी है, नहीं तो समझोगे नहीं। पागलपंथी ये दुनिया हो रहा है। अभी श्री चैतन्य चरितामृत में व्याख्या करते हुए हम लोग यहाँ तक आया, कैसे चैतन्य महाप्रभु खुद बताया, I myself is a prem tree, prem kalpa viksho, I myself, and at the same time I am Supreme Lord, what to do? So, हम अपना जो डिवाइन डिजायर है, इच्छा, इसके द्वारा वृक्षों को पुष्टि दाने का कोशिश करें। इतना फल फूल सब ले लिया वृक्षों से, फिर अपना इच्छा शक्ति से ये वृक्षों को हरा भरा बना दिया और काउंटलेस फल लग रहा है, फिर उतारो फिर लग रहा है। फिर हम लोग काल कहाँ तक चर्चा किया? एतावत जन्म साफल्य, एतावत जन्म साफल्यम देहिनाम इहो देहिषु प्राणो अर्थो धिया वाचा
श्रेयो आचरणम सदा। भगवान श्री कृष्ण परोपकार का एक एक्सटर्नल एक तो विचार दिखाया, कम से कम दिखाया। देखो ये सब पेड़ पौधा है, ट्रीज आर देयर, दे नेवर एक्सपेक्ट एनी बेनिफिट फॉर एनीबॉडी, ओनली दे आर गिविंग गिविंग। ठीक ठीक। एक वास्तविक साधु, you see the life of the Prabhupada at the age of 62, it seems Prabhupada is over 90 years, giving everything. All whole day and night, everything. एक वास्तव साधु अपने को उजाड़ करके दे रहा है, like one candle, you know, candle showing light, but gradually candle going to finish. ऐसा करके एक साधु अपना जिंदगी का जो कुछ भी है, जितना खून है, खून पसीना, सब औरों का मंगल के लिए, जगत का मंगल के दे देता है, ले जा सब कुछ। गौड़ीय मठ का उपकार का बारे में प्रभुपाद जी ने बताया, आप लोग समाज का पतित आदमियों को उद्धार करने के लिए हर वक्त तैयार रहे, लाइक फायर ब्रिगेड मैन। जैसे दमकल फायर ब्रिगेड मैन का कोई टाइम नहीं है, रात को 2 बजे सोया हुआ है, ए आग लग गया, भागो भागो, जल्दी भागना पड़ेगा। हमारा गुरुपा माधव गोसाई महाराज कहते थे, वी आर फायर ब्रिगेड मैन, not that fire is there, I can take sleep after that. No, fire there, now go, immediately go and take action. ये है साधु का जिंदगी। माधव गोसाई महाराज क्या कर दिया शरीर, never took any care of body. Still I am taking something, but they never took. So हम लोग दमकल का आदमी है, फायर ब्रिगेड का आदमी है, समाज में आग लगे हुए हैं, समाज में आग लगे हुए जल रहा है, समाज में आग लगी हुई है जल रहा है, हम काल जाएंगे, अरे थोड़ा लेट ले, उसका बाद अरे फायर है, जाओ जल्दी उन लोगों को मुक्त करो। साधु का ड्यूटी ये है। साधु किसी का अंदर में आग नहीं लगाते, fire is already there, he can add some fuel, that is not the duty of a sadhu, real sadhu. That is not a duty. He can catch your hair and pull out, fire there, don't go. That is the duty of sadhu. So, to arrest the current perverted tide of this fanatic society, crazy society, is the seemingly unpleasant duty of Gauriya Math. ये गौड़ीय मठ का ड्यूटी है। ये समाज का पागलपंथी, ये समाज का जो पागलपंथी है, इसको खत्म करने के लिए पकड़ पकड़ के ले आओ, बाँचो, जीना है तो जियो, जीना है तो जियो, नहीं तो मरो। ये उपकार है गौड़ीय मठ का। कोई समझे? कोई नहीं समझे। साधुओं को मारो, मुक्का मारो, साधु को हटा दो, सोसाइटी तो भगा दो, ये साधु को भगा दो, ड्राइव हिम आउट, ये द मेकिंग प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी बिकॉज ही स्पीकिंग एब्सोल्यूट ट्रूथ, भगा दो उसको, रहने से मुश्किल। कंसो, जरासंधो, दे कैन नॉट बियर वन साधु सन्यासी कैन स्टे अ कृष्ण, नो, इट्स प्रॉब्लम फॉर अस। ये ठीक नहीं है। काल हम चर्चा किया, भगवान श्री कृष्ण उदाहरण दे रहा है, देखो पेड़ पौधा अपना जिंदगी में सब कुछ दे रहा है, फल फूल पत्ता छिलका अपना लकड़ी सब कुछ दे रहा है, और इसके बदले में कुछ नहीं मांग रहा। वृक्ष जनो कठिलो किछु ना बोलाए, सुकाइया मोइले कारे पानी ना मांगवाए, जेई जा मांगे तारे दे आपन धन, गर्भ बृष्टि सहे आनिर करे लक्षण।
इसी के कारण, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने तीसरा नंबर श्लोक को बताया। तेनाद विष्णु छिन्न तर विषयना अमान्य मानदिनो कीर्तनियो सदा। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम यो देहिषु प्राणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेय चरणम सदा। आपका पास पैसा है, एक आदमी मुसीबत में गिरा हुआ है, उसको बचाओ, बचा के उसको भक्त बनाओ, ठीक है। प्राणी नाम उपकारायो जदे वेहो परत्र च कर्मणा मनसा वाचा तदेव मतिमान भजेत। A real intelligent man, ये क्या करे, हर वक्त अपना क्रियाकर्म के द्वारा, अपना मन की द्वारा, अपना वाक्य की द्वारा इस जगत में और पर जगत में, दिस लाइफ एंड नेक्स्ट लाइफ, ऑलवेज ट्राई टू डू बेनिफिट फॉर अदर, ऑलवेज, हर वक्त सबको को उपकार, मंगल कर दो, हर कोई को मंगल कर दो, किसी का अमंगल ना हो जाए। सर्वे भवन्ति सुखिनः न कस्यचित् दुख भाग भवेत्, दुख भाग भवेत्। यस्टरडे, कल हम एक श्लोक बोल रहा था, वो भी नीति शास्त्र का। That is also not from Shastra, it is Niti Shastra. Manuji Maharaj also speaking so many things. Also Niti Shastra there. Jalanita sam na pibanti nadyaha phalani tadvat na khadanti vikshaha nadatti shasyani megha kadachi paropukarayu satam vibhuti paropukarayu satam vibhuti. One life of a sadhu is dedicated for the benefit of others. He is not thinking about himself. Etavat janma safalyam dehinam yo dehishu pranair arthair dhiya vacha sriyo acharanam sada. It is from Bhagavatam. Or praninam upakarayo jade beho paratracha karmana manasa vacha tadeva matiman bhajet. A real man, human, who can be given the name humanity. No humanity, no man. If there is no humanity, no man. In Kirtan it is written, Manushwa akar hoile kiyoy koroho bhuter kam. You understand? External shape and design is like human being, but more than beast. Kirtan, Lochandas Thakur. Manushya akar hoile kiyoy koroho bhuter kaj. Your shape and design is like human being, but you are doing activity like a ghost, a beast. Kirtan, Lochandas Thakur. Manushya akar hoile kiyoy koroho bhuter kam. Manush, in Bengali what you say? Manush. And English you say humanity. Manush. Manush means if somebody has no whose consciousness level is sub-zero level, he cannot be spoken at Manush. We cannot speak him Manush. Only by watching his shape and design I cannot say. These are not the rules. Vasishtha Muni, I told na, the day before yesterday, only shape and design like human being. By activity like beast. How we can say human being? We cannot say. So this way, if there is manhush, manav having hush, consciousness, then he can be told manav. A man devoid of consciousness, devoid of humanity, he is not human being. A man devoid of humanity is not human being.
only by watching the shape and design. This is the vichar of Shastra. All the water of rivers, no river going to drink own water. Jalani tasam na pibanti nadhya. All the waters of river never taking one drop of water for herself. Nadi is strilingo, feminine gender in Sanskrit, Nadi. So, Nadi not taking. And all those trees, they are not taking any single fruits for, oh, apple tree, speaking, so many apple I am giving, 2 or 1 I can eat. No. Mango tree, so many mango, 1 mango I can eat. No. So Niti Shastra, you see, Niti Shastra, how nice. They are not taking even a single fruit. They are giving everything. And those clouds in the heaven, they never deserve any share of the crops growing in the field. They're not speaking to the farmer. Yes, I was there in the cloud. I give rain. Then after that, so you have to give me 50%. Speaking? Never. Cloud in the sky. Cloud giving rain. So crops developing. But they never deserve. Similarly, a life of a sadhu is completely dedicated for. He can burn, he can bear all insult, everything to save you. That is a life. In this condition, we cannot even imagine the heart of Prabhupada, Keshav Maharaj, Bhakti Prabhupada, all is Mangal, all their Mangal. Even at the last moment also, Prabhupada speaking, Prabhu, you bless me so that those who are going to consider me as their enemy, I never develop any kind of enmity with them. I always like to beg from you absolute benefit for them. Bhagavan bless me. Prabhupada last moment speaking. Those who are going to accept me, those who are going to accept me as their enemy, without any reason. I have done nothing wrong. But still okay, if they want to do some problem, they like to kill me. They like to bring some defame. They like to criticize. They like to attract me. Still, Bhagavan, pray. It is my prayer, so that the last moment also, you pray me so that I never develop this kind of desire as to think I can do some, I can also give them some leisure. I can also take revenge. Not that. Bhagavan pray. Because all jivas are there in relationship to you. Not even a single jiva, Guru Vaishnava watching is useless. All jivas, because jivas are there in relation to Bhagavan. Bhagavan sending jivas. If I can do some benefit, Bhagavan can be. So you should remember this sloka. The Niti Shastra also. This also. Etavad janma safalam dehinam iho dehishu prano arthoir diha vacha sriva acharanam sada. Or you can remember jala nita sam na pibanti nadhya phalani tadvat na khadanti viksha na. And those, clouds never demand any share of the crops growing in the field. You should remember this. So Chaitanya Mahaprabhu wanted to show clearly how we can serve Supreme Lord. Rantidev wanted to serve the Supreme Lord in different way, because he wanted to see Paramatma in everybody. Paramatma, I am very hungry, give me some. For a long time after, 1 plate of prasadam with some chatu, chickpeas and some chapati, long time fasting.
Some, I am very hungry. Give me. Okay, okay, take. After that, he gone. Some chickpeas and molasses and something left is going to take with family member. Oh, I am very hungry, give me. Okay, okay, you take. After that, from the big pot of water, some water was there. Said, okay, we can drink some water. Oh, I am very thirsty. Some chandal coming with one dog and say, I am very thirsty. Give me, give me, give me. But, okay, okay, we take. And Rantidev praying to Bhagavan. Rantidev praying to Bhagavan. Bhagavan, you can save me. You can save me so that I develop some dual conception. I am watching you in everybody. So I am serving you. I am not serving any material jiva. With a conception. But X mission, Y mission, they are not serving in this conception. They are speaking just opposite. The poor Narayan, you distribute some chapati or a rice to them, poor Narayan. Narayan, how Narayan can become poor? How Narayan, even one child cannot speak that way. But they are enjoying full name and fame all over the world. All over the world they are enjoying name and fame. Even after speaking this kind of like idiot. Are Narayan, he is decorated with 6 affluences complete. Ananta Aishwarya. Narayan. Narayan is poor. But they are getting name and fame. This is Kalika. If you are speaking about absolute truth, nobody can honor you. Of course, if you expect some honor, then the question. Then you cannot speak about it. So, yesterday I told that Mali gardener, Mali Manusho, I am human being, I have no property. So as a gardener, माली का रूप से मेरा देने का फर्ज है. कोई अगर फल मांगे, कोई फूल मांगे, पत्ता मांगे, कुछ मांगे हम दे देंगे. I am serving society this way because I am poor man. Gardener, somebody goes, you give some fruit from there, okay. Some leaf, okay. Mahaprabhu speaking. Mali manusho amar nahi rajyo dhan. I have no kingdom, capital, nothing. I am distributing flower, fruits, everything. Fall, full, diya kuri, punno, uparjon. महाप्रभु जी ने स्वीकार किया, मैं खुद माली हूं, बागान का दिगवारी कर रहा हूं. ओके. फिर I myself has taken the form of that प्रेम भिक्षु. हम खुद प्रेम भिक्षु, प्रेम फल भिक्षु. माली হইয়া বৃক্ষ হইলাম এই তো ইচ্ছাতে सर्व प्राणीर उपकार হয় वृक्ष হইতে. क्योंकि हर प्राणी वृक्षों से उपकार लेता है ना. आदमी फल लेता है, फूल लेता है. कोई चिड़िया, birds can make some room there, you know, nestle there. So, कोई पंछी घोंसला बनाया, कोई पंछी रहने के लिए घोंसला बनाया वहाँ. अब वृक्ष बोलता है ठीक है रह जा, फ्री ऑफ कॉस्ट. को रेंट का जरूरी है नहीं, नो नीड ऑफ एनी रेंट. All birds like to take rest night time and daytime, chee, all flying, free of cost. You see, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ये वृक्षों का उदाहरण दिया. इसीलिए चैतन्य महाप्रभु वृक्षों का उदाहरण दिया. क्योंकि इस जड़ जगत में, within this material level, nobody can do this kind of, give this kind of benefit like tree. Material level, okay. इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने
ये वृक्षों का उदाहरण दिया। महाप्रभु जी ने बोला ये वृक्षों का माफी कोई कुछ नहीं करता। हमने एक राइटिंग में लिखा था, वन फूलिश लाइक टू कट द ट्री। सपोज you are going to cut the tree is there, and you are sitting here, you are cutting the tree here, so when cut you can fall down. There na? There, tree is there. After that what happens? This way, वृक्षो जो है क्या करे? ये वृक्षो जो है, वृक्षो का, if you are going to cut this portion, you are sitting here, you can fall down. You foolish. At least there should be common sense. You are cutting this portion, you can fall down, na? So वृक्षो, जैसे वृक्षो, पेड़ पौधा वृक्षो जैसे उपकार में लगे हुए हैं, पूरा दुनिया का उपकार करने में लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग ये समझते नहीं हैं। हाउ एक्सीलेंट बेनिफिट दे लाइक टू गिव, हर कुछ देने के लिए तैयार हैं। कोई ऐसा आदमी ना आए जो विमुख होकर चला गया, कुछ मिला नहीं, वृक्षों सब कुछ दे दे। अहो ऐशाम वरम जन्मो सर्व प्राणी उपजो विनम, पर हर प्राणी के लिए उपकारक है वृक्षों, हर प्राणियों के लिए उपकारक है। अहो ऐशाम वरम जन्मो सर्व प्राणी उपजीविनम सुजनस्य एव येषां वै विमुखा janti narthina. Any beggar coming begging something from tree can get everything. Not that can go back. तो भागवत जी महापुराण से भगवान चैतन्य एक भगवान श्री कृष्ण ये उदाहरण दे रहे हैं। अहो ऐशाम वरम जन्मो सर्व प्राणी उपजीविनम सुजनस्य एव येषां वै विमुखा जानति नार्थिनः। एक वृक्षों का पास कुछ मांगने जाओ, खाली हाथ लौटना नहीं पड़ेगा। एक वृक्षों का पास आप कुछ मांगने जाओ, एक वृक्षों का पास आप कुछ मांगने जाओ, आपको खाली हाथ वापस आने का कोई चांस ही नहीं है। कैन गिव समथिंग, फ्रूट्स और फ्लावर्स और लीव, वॉट एवर यू वांट। अहो ऐशाम वरम जन्मो सर्व प्राणी उपजीविनाम सुजनस्य एव येषां वै विमुखा जानति नार्थिनः। এই আজ্ঞা কইল যদি চৈতন্য মালাকার गार्डनर चैतन्य महाप्रभु जब ऐसा आज्ञा दिया, चैतन्य महाप्रभु जब ऐसा आज्ञा ऐलान की, आज्ञा दी, এই आज्ञा কইল যদি চৈতন্য মালাকার, परम आनंद पाइलो वृक्ष परिवार। All the members of the tree, they all getting enjoyment. परम आनंद पाइलो वृक्ष परिवार। वृक्ष परिवार मीन, वृक्ष परिवार का मतलब है ये जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं गार्डनर मालिक है, माली है, और जो प्रेम कल्प वृक्षो जो प्रेम फल वितरण कर, वो भी खोद बने हुए हैं। तो ये वृक्ष परिवार मतलब आदि से धीरे धीरे बहती हुई आ रहा है प्रेम कृपा, प्रेम फल क्लीबलिंगो,
neutral gender, फल शब्द, fruits in Sanskrit. এই आज्ञा কইল যদি চৈতন্য মালাকার, जब चैतन्य महाप्रभु खुद माली गार्डनर है, जब ऐसा आज्ञा को किया है, जब ऐसा आज्ञा किया है, परम आनंद पाइलो वृक्ष परिवार, all वृक्ष परिवार, family of this family, whole family members of this tree, I mean those according to parampara they are going to distribute ফল। এই आज्ञा কইল যদি চৈতন্য মালাকার, परम आनंद पाइलो वृक्ष परिवार बड़ा, होल फैमिली मेंबर्स ऑफ द ट्री। महामादक प्रेम फल पेट भरी खाए। मादक में वन फ्रूट्स, एक फल अगर खाओ तो यू कैन डेवलप इंटॉक्सिकेशन। व्हाट इंटॉक्सिकेशन? नॉट लाइक मेटेरियल पीपल। जड़ जगत का आदमी दारू पीता है, जड़ जगत का आदमी दारू पीता है, उसका बाद ड्रंकर ऐसा हो जाता है। लेकिन ये प्रेम फल ऐसा नहीं है। एक ड्रंकर अगर कुछ ड्रिंक किया, दारू पी ली, उसके बाद वो ऐसा हो जाएगा, ड्रंकर हो जाएगा। लेकिन ये प्रेम फल, एक फल खाओ तो कोई नशा चढ़ जाएगा। अगर आप ये प्रेम फल को खाओ तो यू कैन डेवलप वन काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन, नशा चढ़ जाए कि प्रेम की नशा, नॉट ऑर्डिनरी नशा। এই आज्ञा কইল যদি চৈতন্য মালাকার, परम आनंद পাইল वृक्ष परिवार। परम आनंद पाइल वृक्ष परिवार। যেই जहाँ तहा दान करे प्रेम फल वितरण कर रहा है। जिन लोगों को महाप्रभु जी ने खुद आज्ञा किया, अरे इतना प्रेम फल सफिशिएंट फ्रूट्स आर देयर, यू डिस्ट्रीब्यूट, ये प्रेम फल को वितरण करते रहे। वो भी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। फल देना है, दे दो, फल दे दो। যেই जहां तहां दान करे प्रेम फल, हर जगह कहाँ देना है, क्या नहीं देना है, ये विचार नहीं है, हर जगह दे रहे। যেই जहां तहां दान करे प्रेम फल, फलास्वादे मत्त लोग होइल सकल। ये फल खाने का बाद सब कोई को प्रेम की नेशा चढ़ गया। सब प्रेम फल खाने का बाद सबको नशा चढ़ गया। प्रेम फल, प्रेम निशा, नॉट लाइक दैट डंकर। दोज आर डिवोटी, प्योर डिवोटी, हर वक्त प्रेम आस्वादन करता है। माधवेंद्र पुरीपाद, ईश्वर पुरीपाद, यू कैन लुक देयर आईज लाइक शंकर भगवान, लुक देयर आईज देयर, दे आर नॉट लुकिंग दिस वर्ल्ड। प्रेम फल, যেই जहां तहां दान करे प्रेम फल, फलास्वादे मत्त लोग होइल सकल। तमाम दुनिया प्रेम में गदगद हो गया। महामादक, the characteristics of this fruits itself there, it can create some intoxication of prema. Mahamadak, great intoxicating agent, a prem फल। महामादक प्रेम फल पेट भरी खाए, they are eating sufficiently, they are eating, and they are showing the result of that fruit eating. They are feeling prema like drunkard. Sometime कभी ये लोग हंस रहा है, 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 कभी रो रहा है। प्रेम का
आउटकम ऐसा है, जिसका अंदर में भगवान का प्रेम बैठता है, इफ somehow भगवत प्रेम coming inside somebody without knowing anything, he can either laugh, he can cry. एक एग्जाम्पल दे दे, बच्चा है 5 साल का, नारायणी, द मदर ऑफ वृंदावन दास ठाकुर महाशय, नारायणी मदर ऑफ वृंदावन दास, Chaitanya Mahaprabhu speaking, giving prema. Narayani, you do kirtan, like crazy, prema. Going, rolling down on ground, prema. But they desire Chaitanya, a small girl. Narayani, you do kirtan, everything. They started doing. ऐसा करके नारायणी को प्रेमा दे दिया. And so today we are going to get Vrindavan Das Thakur Mahasaya from him, from her. So nice. जेई जहां तहां दान करे प्रेम फल, फलासादे मत्त लोक हইল सकल. महामाधव प्रेम फल पेट भरी खाए. Up to this point, they are eating prem phal and they become intoxicated. कभी वो लोग हंस रहा है, कभी रो रहा है, क्योंकि प्रेम का इस प्रेम का यही भाव है. जिसका अंदर में प्रेम आए, जिसका अंदर में प्रेम का आविर्भाव हो जाए, वो ऐसा ही है. हसती रोदती रोती उन्मादवत नित्य तिलाक लोकवाही हो. जिसका अंदर में प्रेम आता है, उसका कैरेक्टर ऐसे होता है. कभी रोए, कभी हंसे, कभी चिल्लाए, ऐसा करे. जिसका अंदर में प्रेम आता है. महामादक प्रेम फल पेट भरी खाए, मातिलो सकल लोग हंसे कांदे, हंसे नाचे गाए. केहो गड़ागड़ी जाए, रोलिंग डाउन, somebody shouting, ah, Krishna, shouting, hunkar. After watching this kind of prema, pure prema, देखी आनंद होइया हासे मालाकार. Malakar Gardena Chaitanya Mahaprabhu, by watching the magic spell of that fruits, Mahaprabhu laughing and dancing. Nice. That is the reason that is the reason for why I wanted to bring that tree from there. So, जो लोग प्रेम फल को खा रहा है, वो लोग प्रेम के मारे जमीन में लुटपुट हो जाता है, चिल्लाता है, गाता है, खूब चीज को रहा है. मातिलो सकल लोग हासे नाचे गाए. केहो गौरागुड़ी जाए, केहो तो हुंकार, देखी आनंद होइया हासे मालाकार. Malakar, the gardener, after watching the magic spell of this Prem Phala, he himself go dancing. That is the reason I wanted to bring this Prem Phala. Prem Phala. এই মালাকার খায়, এই প্রেম ফল. मालाकार गार्डनर खुद भी खाता है प्रेम फल. और मालाकार अर्थात ए गार्डनर, ही हिमसेल्फ always staying intoxicated, because he is always taking the fruits. Nigama kalpa torur galitam phalam sukham khad amritadava samyutam pivatar samalayam hura rasika vivavaka. Somebody, कोई अगर जमीन में लुटपुट हो जाए, एन मालाकार देख रहा है, कोई भक्त तो हंस रहा है, कोई भक्त तो रो रहा है, कोई भक्त तो नृत्य कर रहा है. Mahaprabhu watching and laughing. Very nice. That is the result I expected. Now okay. केहो गड़ागुड़ी जाए, केहो तो हुंकार, देखी आनंदित होइया हासे मालाकार. गार्डनर laughing.
गार्डनर हंस रहा है। ये मालाकार जो गार्डनर खुद भी खाता है फल, प्रेम फल, ही हिमसेल्फ ऑल्सो टेकिंग। यही मालाकार खाए यही प्रेम फल, इसके वजह से कारण निरवधि मत्तो रहे विवश विवाह। महाप्रभु का बारे में बताया गया, गार्डनर ही हिमसेल्फ taking this fruit, that's always intoxicated, always, no normal condition. এই মালাকার এই खाए এই प्रेम फल निरवधि मत्तो है, that's why इसलिए निरंतर मत्तो रहता है ड्रंक का, विवास विवाह। Chaitanya Mahaprabhu distributing prema, if you look at Chaitanya Mahaprabhu, you sing intoxicated. Nityananda, you see Nityananda. Mahaprabhu, hey Nitai, give garland to, give Puspanjali and garland to Vyasadeva. Ha 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 ha, laughing. Nityananda. Mahaprabhu speaking, you give garland to Vyasa Puja, give Puspanjali. Mahaprabhu, Nityananda laughing. Ultimately, Srivas Pandit giving one big garland, a mala, Nityananda dance, Nityananda moving around with intoxicated mood, and finally going to give the garland to Gauranga Mahaprabhu. Hare, you give garland to me, I asked to give to Vyasadeva. Nityananda cannot hear. Mahaprabhu speaking, hey, kapod thik karo, try to check up your clothes, I cannot eat anything. Gauranga Mahaprabhu speaking, you try to check up your clothes. And Nityananda giving answer, I cannot eat, I have no appetite. Like mad. He is speaking something, singing like, very nice. Prema. Nityananda cannot understand anything out of prema. He is flown away by prema, tide, very high tide. Malakar, khai ei pen fall, niravadi matto rahe, vivash vivhal. Always some sort of intoxication there. Pure Guru Vaishnava also, if you look at them, you can find there is some sort of intoxication there. It is not material, it is not material intoxication. Prema matto log niravadi matto rahe vivas vihal sarvaloke matto koila apon saman. Mahaprabhu apna saman, like he himself. Mahaprabhu apna barabar, Mahaprabhu apna saman, सबको को माताल बना दिया। महाप्रभु अपना मापिक सबको को मातवाल बना दिया। सर्वलोके मत्तो कोइला आपन समान, प्रेमे मत्तो लोग बिना नहीं देखियान। जे पूर्वे निंदा कोइलो, जो सब भक्त लोग पहले निंदा किया, जो सब लोग पहले निंदा किया, जो सब लोग पहले निंदा किया, बोली मातवाल, वो लोग भी जो फल खा रहा है, अच्छा फल अच्छा है, फल अच्छा है, बालो 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 बोल रहे हैं, बालो अच्छा, वेरी गुड, फ्रूट इज वेरी टेस्टी। এই তো কহিনু প্রেম ফল বিতরণ, এই তো কহিনু প্রেম ফল বিতরণ, এবে শুনো ফলদাতা जे शाखागण। अब तक हमने प्रेम फल वितरण का बारे में थोड़ा बताया, अब सुनो प्रेमदाता भगवान श्री कृष्ण का कुछ शाखा प्रशाखा ब्रांचेस। अप टू नाउ अभी तक हमने बताया प्रेम फल का बारे में, वितरण के बारे में। अभी बोलने जा रहा हूँ प्रेम फल दाता जो भगवान हैं, प्रेम फल दाता जो शाखागण, भगवान का पार्षद, ये सब श्री रूप रघुनाथ सब पार्षद हैं, ये सब। एबे सुनो फलदाता जे शाखागण। नाउ अभी फलदाता का ब्रांचेस, फलदाता मेन डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फ्रूट्स, आफ्टर दैट ब्रांचेस डिसाइपल
যে যে পূর্বে নিন্দা কইল বলি মাতুয়াল, সেই ফল খায় নাচে বলে ভাল ভাল। এই तो कहिनू प्रेम फल वितरण का हिस्ट्री। आप तक अभी तक प्रेम फल कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ हम थोड़ा बहुत आपको बताए। यही तो कहिनू प्रेम फल वितरण, द आर्ट, द ट्रिक ऑफ distributing fruits among others that I have been discussing. Now I am going to touch something else. एबे सुनो फल लता जे शाखा गण, फल लता जो और branches they are also distributing prema. Now see रूप रघुनाथ, now अभी see रूप जे पूर्वे निंदा कोइलो बोली मातुआल, সেই ফল খায় নাচে বলে ভাল ভাল। এই তো কহিনু প্রেম ফল বিতরণ লীলা, এই তো কহিনু প্রেম ফল বিতরণ। এবে শুনো फललता जे शाखागण प्रेम फल वितरण। अभी कह रहे हैं कि फललता थ्रू ब्रांचेस हाउ वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट। एवं सुनो फललता जे शाखागण श्री रूप रघुनाथ पदे जा रास चैतन्य चैतन्य तो कहे कृष्णदास। श्री चैतन्य चरितामृते आदि खंडे भक्ति कल्पतरु वर्णनम नामो नवमो परिच्छेद नवमो अध्याय समाप्ततां गतः। ओके, आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम रखे, काल नया शुरू करेंगे। आज हमने चर्चा किया प्रेम फल वितरण, हाउ प्रेम फल वितरण लीला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेम फल, और आदि लीला नवम पर 9 चैप्टर, आदि लीला 9 चैप्टर एंड 55, आदि लीला 9 चैप्टर एंड 55। काल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। काल श्रील माधवेंद्र पाद का भी तिथि है। आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे, क्योंकि ज़्यादा करने जाए तो समझना भी मुश्किल है। दसम परिचित से महाप्रभु कैसे क्या किया, ये सब हम चर्चा करेंगे। एतावत जन्म साफल्यम देही नाम यो देहीषु प्राणोर अर्थ धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा वांछा कल्पतरुष के पासिंद भोजपतितानंग पावन भो वैष्णव्यो। इति श्री चैतन्य चरितामृते आदि खंडे भक्ति कल्पो तरु वर्णनम नामो नवमो अध्याय समाप्तः नवमो परिच्छेद वांछा कल्पतरुष के पासिंद पतितानंग पावन भो वैष्णव्यो नमो।